सिया का नाम लिया। मैंने जब सिया का नाम लिया तो आपकी आंखों से आंसुओं की बरसात। इसका क्या कारण है दीनानाथ? आगे केरी कथा रघुराई, आगे की कथाएं बतलाएं। ये आंसू का क्या कारण है भगवान? क्या बतला दो सेवरी कि हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर की बच्चों का पालन करके 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हुए थे। साथ में हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण आए थे। हम अपनी प्रिय जानकी को अपने साथ में लाए थे सेवरी। लेकिन भगवान हमें माता दिखाई नहीं पड़ रही, हमें भी बतलाओ सीता माता कहाँ है, मैं भी दर्शन पाऊं भगवान। क्या बताऊं सेवरी कि दूर दिन ले उस वोर पिता के वियोग में अचानक हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। जिस समय मैं पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचा तो यहाँ श्रम मृत के कारण कोई निशाचर हमारी प्रिय जानकी को चुरा ले गया है। चार चुनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कहाँ पहुंचा हो सेवरी? क्या कहा भगवान? माता सीता का कोई निशाचर ने हरण कर लिया है? हाँ सेवरी, इसलिए सेवरी भगवान कि तुम भी हो बनवासिनी, बता दो चुराए और कहाँ जाए, किससे मिले, क्या हम करे उपाय। जानकी के विषय में मालूम हो तो बता दो, यदि न मालूम हो तो हमें कोई उपाय बताओ, हम कहाँ जाएं, किससे मिले, जो हमारी प्रिय जानकी का पता लग सके सेवरी। हो प्रभु, अवश्य बतलाऊंगी दीनानाथ। बतलाओ सेवरी। भगवान
आगे ऋषि मुख पर्वती, सुग्रीव वहीं पर रहता है, सुग्रीव वहीं पर रहता है। अपने भाई के कारण ही अंतिम कैसी अपने भाई के कारण ही अंतिम कैसी इसी रास्ते से जाएं दीनानाथ। कुछ दूर चल करके एक ऋषमुख पर्वत मिलेगा भगवान। ऋषमुख पर्वत पड़ेगा? हाँ दीनानाथ। वह कौन रहता है सेवरी? भगवान बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहाँ खिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहाँ उस ऋषमुख पर्वत पर बालिका भाई सुग्रीव रहता है। सुग्रीव रहता है? हाँ भगवान। तो क्या सुग्रीव हमारी प्रिय जानकी का पता बता देगा? भगवान ये तुझे मालूम होगा तो अवश्य बतलाएगा, यदि नहीं मालूम होगा तो उसके पास हजारों बानरी सेना है। अपनी बानरी सेना की सहायता से माता का पता अवश्य लगवा देंगे भगवान। ठीक है सेवरी, ये जैसी बात है तो तुम अपने आश्रम पर रहो और हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत पर जा रहे हैं। धन्य है भगवान, धन्य है दीनानाथ। प्रभु की कृपा होई यही प्रभु की कृपा होई यही सब प्रभु धन्य हो दीनानाथ। तो जो इच्छा करे मनोकामना है अवश्य तुम्हारी पूर्ण होगी सेवरी। धन्य हो भगवान। प्रभु की कृपा भयो सब काल। प्रभु की कृपा भयो सब काल। जन्म हमारा सफल भयो। आपके दर्शन पाके आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान। तुम धन्य हो सेवरी कि सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ तुम्हारे राम लखन सब भय सेवरी। आज तुम्हारे वीर हमेशा हमेशा के लिए सफल हो गए सेवरी। धन्य हो प्रभु। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान।
लक्ष्मण भैया देखो सेवरी ने बतलाया है यहाँ से थोड़ी दूर चल के रेशमुख पर्वत पड़ेगा। रेशमुख पर्वत पर बाल का छोटा भाई सुग्रीव रहता है। चलो रेशमुख पर्वत पर चलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, दूसरी हमारी प्रिय जानकी का पता मालूम होगा तो बता देगा, यदि नहीं मालूम होगा तो बता देगा। चलो आओ। चलो। हेलो हेलो, हाँ वक्त तो सीन समझ लें। इधर देखिए, प्रभु रामचंद्र और उनके छोटे भैया लक्ष्मण अपनी प्रियजानकी को ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। और ऋषमुख पर्वत पर देखिए बाली का छोटा भाई सुग्रीव अपनी वानर सेना के समेत में विराजमान है। जैसे कि मंत्री जामवंत, पवन पुत्र हनुमान, नल, नील इत्यादि बाणों के साथ विराजमान है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत नियर आई। कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखय दुर्लभ सी। अपनी बानी सेना के समेत में विराजमान है महाराज। और उधर से प्रभु आते हैं, क्या बातचीत होती है। तो आइए सीन में देखिए ऋषमुख पर्वत का। धन्यवाद। महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, समस्त वायु सेना की जय हो। हनुमंत लाल, सभी वाणी सेना हमारे सम्मुख आ जाओ। बोलो महाराज, आज इतना आश्चर्यचकित होकर के आप हम लोगों से क्या कहना चाहते हो महाराज। हनुमंत लाल, तुम लोगों को तो ये मालूम है कि हमारा भ्रात बाल हमसे कितनी दुश्मनी और बैर भाव रखता है। सत्य कहते हो महाराज। तो हम उससे ना डर के हमें संशय बना रहता है उसके दूतों से कि न जाने कितने समय उसके कोई दूत आ जाए और हमारा वध कर दे। क्या कहते हो महाराज, तुम अपने भाई बाल से नहीं डरते हो बल्कि बाली के दूतों डरते हो। हाँ हनुमंत लाल, कभी नहीं राजन। आपकी बाणी सेना में कितने बलवान बलवान योद्धा बारह हैं, फिर भी आप बाली के दूतों डरते हो। कभी नहीं राजन। आपकी सेना में कितने बलवान बारह हैं, जैसे कि मंत्री जामवंत, नल, नील, गजवादन, सोनर, मयंक, दुवित इत्यादि बारह हैं, फिर भी आप बाली के दूतों डरते हो। कभी नहीं राजन, कभी नहीं राजन। तुम्हारी हवा का खटखट चले हम महाराज सुग्रीव, बोलो मंत्री जामवंत, तुम क्या कहना चाहते हो? आप बाली के दूतों से डरे महाराज। हाँ मंत्रीवर। सुनो महाराज। कहना क्या चाहते हो? मास्टर सुनो महाराज। प्रेम चारण में
रक्षा हम लोग करेंगे महाराज। अगर कोई दूत आवे यहाँ से मार के यहाँ से वाह मंत्री जामुन वाह। हाँ महाराज। महाराज सुग्रीव, बोलो नील, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ अवश्य बतलाओ, क्या कहना चाहते हो? कि मैं छोड़ मोड़ का पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं। मैं उस माता का लाल नहीं, जो धोखा सत्य कह रहे हो। आपकी रक्षा हम लोग करेंगे। वाह नील, कितना बड़ा साहस है हमारी बानी सेना में। अरे महाराज सुग्रीव, आज तुम अपने बड़े भाई बाल से नहीं बल्कि उसके दूतों से डरते हो राजन। हाँ नल, हम अपने बड़े भाई बाल से नहीं बल्कि उसके दूतों से डरते हैं। कभी नहीं राजन। कि टंकोर गला के धमकी सुनो, वकवास धरी रह जाओगी, वकवास धरी रह जाओगी। योद्धा पर के सुख बेटी पानी होकर चिंता मत करो, आपकी रक्षा हम करेंगे। ठीक है नल, हमारे बानी सेना में कितना बड़ा साहस। महाराज सुग्रीव, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? बाल नहीं बाल के दूतों से डरते हो। सुनो महाराज, कि हे महाराज चिंता न करो, मैं पहरेदार बन जाऊंगा। यजपाली के दूत यहाँ आए, मैं उनको कोई आ जाएंगे, मैं उनको मार भगाऊंगा। मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। वाह, हमारी बानी सेना में कितना बड़ा साहस है। महाराज बोलो मैं, तुम क्या कहना चाहते हो? कितने बलवान हो? बलवान हमरे ना पूछो, बतला दो कितने बलवान हो। बल तो बहुत है महाराज। सुनो कितना बल है। अरे उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो और जिस तालाब में पाद मारो बुल्ला निकालो। उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लाएगा और जिस तालाब में पाद मारेगा तो बुल्ला निकाल देगा। पानी में पदी हो तो बुल 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 हुई है। और कितने बलवान हो? आलू का बना पापड़ गुस्से से तोड़ दो और जिस गली में कुत्ता भौंके उस गली छोड़ दो। जिस गली में कुत्ता भौंकेगा उस गली को क्यों छोड़ देगा? कुत्ता तेरे बहुत देर लागत है। क्यों? अगर कहो काट खाइस तो 14 सुई लगवाओ पर है प्याट में। यहाँ के मारे देते बहुत डराते हैं। कुत्ते से बहुत डरते हो, मगर वो और कोई नहीं डराते हैं। वाह, कितना बड़ा साहस है हमारे बानी सेना में। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज बोलो तुम्हें। आप चिंता ना करो, हम अत्ते बड़े बलधारी हैं। कितने बड़े बलधारी हो? हम अत्ते बड़े बलधारी हैं। अगर देख लेहनु इका, अगर देख लेहनु इका, वह आपके भैया के तो हम आपके गुफा के अंदर या गुफा पर हम घुस जाओ। क्यों?
ये बहुत डरपोक लग रहा है। देखा महाराज, आपकी वाणी सेना में कितना बड़ा साहस है। आप निर्भय होकर इस पर्वत पर रहें, आपकी रक्षा हम लोग करेंगे महाराज। ठीक है हनुमंतलाल, समस्त वाणी सेना सभी लोग बैठ जाओ। अवश्य महाराज। चलो तुम बैठो मंत्री, जा मन जौन हो दिया खा जाए। कि हे पहरेदारो बन वृक्ष बोलो बनते हनुमंतलाल, सभी वाणी सेना देखा, जो मैं कह रहा था वो सत्य बात निकली। कौन सी बात महाराज? कहीं से आवाज आ रही है हनुमंतलाल। आवाज? हाँ हनुमंतलाल। कैसी आवाज महाराज? ध्यान देकर सुनो, कहीं से आवाज आ रही है। कि हे प्रकृति बता प्राणल की किशोर किशोर हनुमंतलाल, हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों है तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों है तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। हनुमंतलाल, इधर सामने ध्यान पूर्वक देखो,
तपसी नरसिंह का रूप धारण किए हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। यानी उनका वेश नरसिंह के समान बना हुआ है। हाँ हनुमंतलाल, अवश्य महाराज। लेकिन जानते हो हनुमंतलाल, क्या है? हमारे भ्रातपाल को तो यहाँ पे श्राप है। मर्दंग श्राप वसपाल भ्राता लाते अपने यहाँ आ सकता है, लाते अपने यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। तुम्हारा भाई जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूतों मेरा ही भेद लगाते हो, मेरा ही भेद लगाते हो। छल से पर से कौशला से वध कर ले मेरा चाहते हो। ऐसे पर से कौशला से वध कर ले मेरा आते हो। अरे हनुमंतलाल, या उसके कोई गुप्त दूत मेरा भेद लगा रहे हो, छल से या बल से या कौशल से मेरा वध करने आ रहे हो। अरे महाराज, आप चिंता ना करो, मैंने तो आपको वचन दिया है मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसलिए हमें बताओ, हमें क्या करना होगा राजन, हमें क्या करना होगा? सुनो हनुमंतलाल, बताओ महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अवश्य महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि समझो मेरी शैली कोई, यदि समझो कोई संग मेरा तो मुझे इशारा करना तुम। यदि समझो कोई संग मेरा तो मुझे इशारा करना तुम। हनुमंतलाल, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो कोई संदेह मेरा तो मुझे इशारा करना तुम। यदि ऐसी कोई बात सत्य आ जाए तो हमें तू वहीं से इशारा कर देना और मैं इस गुफा में छिप जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, क्योंकि मैं इनके पास जा रहा हूँ। जब इनके पास जाऊंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि बालिक के भेजे हुए दूत हैं अथवा कोई और है, लेकिन अपना भेष बदल कर जाऊंगा। किस प्रकार से जाओगे हनुमंतलाल? अपना मैं ब्राह्मण का भेष बना करके इनके सम्मुख जाऊंगा, तब हमें ये मालूम हो जाएगा कि बालिक के भेजे हुए दूत हैं अथवा कोई और है। और हनुमंतलाल, क्या है मैं? यह बात ध्यान रखो, क्या? अगर ये बाली के भेजे हुए दूत होए तो हुमत इशारा वाली बात नहीं हुई, हुमत तुम कसके चिल्ला दियो तो हमका नहीं कहूं ठोर मिली तो पाछे नदी बह रही हुए हम यहाँ डुबकी लगा ले। नहीं मंद, ऐसा नहीं होगा। हम तत्काल अपना भेष बदल करके
ब्राह्मण का भेष बना करके इनके सम्मुख जाता हूँ, तब हमें ये मालूम हो जाएगा कि बाली के भेजे हुए दूत है अथवा कोई और है। तो अति शीघ्र जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। देखो देखो ये भागत चले आ रहे हैं, सबको रुक रहो। लक्ष्मण भैया न जाने भी रेशम पर्वत कितनी दूर रह गया है। सत्य कहते हो भैया, काफी दूर आ चुके हैं। चलो थोड़ी दूर चलकर और देखते हैं लक्ष्मण। चलो भैया। कि हे खग हे मृग मधुकर अरे भगवान, आप कोई रास्ता भूल गए हो जो इस मार्ग पर आ गए हो। यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बानर भालुओं का डर, और आप यहाँ। हे भगवान, कि कठिन मार्ग है यहाँ का, और बन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर। आप दोनों भाई सांवले और गोरे रंग के कौन हो सकते हो? यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बानर भालुओं का डर है भगवान। कि कठिन भूमि को आगमन, आप कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा,
अपना कुछ परिचय बतलाओ, कहां से आए हो, कहां को जा रहे हो? बोलो भगवान। हे विप्रदेव, मैं तुमसे क्या बतलाऊं कि हम भी खोता